सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं जानता हूँ कि आप लोग परमैन चूज टू गर्ल इन लव के पार्ट 9 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइस, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। पार्ट 9 हाजिर है आपके सामने। और गाइस, जो एलियन वेपन वाली है ना, वो मैं कल लाऊंगा गाइस, क्योंकि उसके अंदर मतलब कि थोड़ी स्क्रिप्टिंग बाकी है, इस वजह से गाइस हो सकेगा तो मैं कल सुबह लाइव आ सकता हूँ, अगर मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो। वरना शायद शाम को आ पाऊँ लाइव, लेकिन मैं लाइव आऊँगा कल। और कल एक ही वीडियो आएगी जो कि एलियन वेपन वाली होगी, या फिर हो सकेगा तो मिसो चेंज द लाइफ वाली भी कल ही डाल दूंगा, ठीक है गाइज। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मैं 800 से पहले मतलब की स्टोरी लेके आया। प्लीज़ गाइज 1K कंप्लीट करवा दो। सो स्टार्ट। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सो होता है वो सर के आंसर का जवाब दे देता है, जिसे सोचने के लिए सर को भी थोड़ा टाइम लगता है। और गाइस, सर को और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जो मित्सो होता है वो कहता है कि क्या हुआ सर, आप मतलब कि स्टैचू क्यों बन गए। फिर जो सर होते हैं वो कहते हैं कि इस आंसर इतना ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया, और उससे तुमने सॉल्व किया। तुम तो पढ़ाई भी नहीं करते हो, लेकिन तुमने सॉल्व कैसे किया मिस्सू। फिर मिस्सू कहता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे सब आता है। फिर जो सर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें सब आता है तो फिर एग्ज़ाम में क्यों नहीं लिखते हो। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन अब आता है, पहले नहीं आता था। फिर सर कहते हैं कि लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, और तुम तो पढ़ाई करते नहीं हो। सो फिर कैसे तुम मतलब कि ये कंप्लीट कर दिया। फिर मिस्सू के मन में कहता है कि पता नहीं क्या जवाब दूँ। और फिर मिस्सू कहता है कि सर, मैंने गलती से मतलब कि आंसर ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये सही निकला। फिर सर कहते हैं लेकिन गलती से लिखने के लिए भी मतलब कि इसके स्टेप तो याद रहने चाहिए ना पहले। फिर मिस्सू कहता है कि सर आप जाने दीजिए ना, सर मैंने आंसर तो लिख दिया ना। सर कहता है कि इसके लिए तो मैं तुम्हें शाबाशी ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुमने ये बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट आंसर सॉल्व किया है। सो सारे बच्चे मिस्सो के लिए मतलब कि तालियां बजाएं। सो मतलब कि सारे बच्चे मिस्सो के लिए तालियां बजाते हैं गाइस। और गाइस, मिस्सो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि हाश मैं बच गया, वरना मेरी पोल खुल जाती। वैसे भी मेरी पोल इतनी जल्दी खुलती नहीं, बट सवाल पूछ पूछ के मेरा पेजा फ्राई कर देते सारे लोग। सो जाने दो। फिर ब्रेक टाइम हो जाता है और सर कहते हैं कि ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। फिर सारे बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, और सब सर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर जैकब सुमिरे के पास जाता है और कहता है कि हेलो सुमिरे। फिर सुमिरे कहती है कि हेलो जैकब, मुझे लगा नहीं था कि तुमने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया है। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि हाँ मैंने ले लिया है, लेकिन तुमने स्कूल में एडमिशन क्यों लिया। फिर सुमिर कहती है कि मिस्सू के लिए, क्योंकि मिस्सू मतलब कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है। फिर जैकब कहता है कि हाँ। फिर वो कहती है कि हाँ उसी मिस्सू के लिए मतलब कि मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया है। फिर जो जैकब होता है ना वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जो जैकब होता है ना वो कहता है कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि इस स्कूल में तुम हो। फिर सुमिर कहती है क्या। फिर जैकब होता है वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अगर किसी और स्कूल में जाता तो मेरा जल्दी से कोई दोस्त नहीं बन पाता, और यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी एक दोस्त है। सो मैं यहाँ पे क्यों ना एडमिशन लूँ। फिर सुमिर कहती है कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम स्कूल में आ गए, अब हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे। फिर जो जैकब होता है ना वो कहता है कि हाँ। और गाइस, मिस्सू मतलब कि मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये इस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया है इसने, मुझे और सुमिरे को रास्ते मतलब कि मुझे और सुमिरे को मतलब कि बीच में दरार पड़ने के लिए, और मुझे और सुमिरे को अलग करने के लिए, और सुमिरे को इम्प्रेस करने के लिए, मुझे पता है। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना वो बाहर जाने लगता है और जैकब बीच में पैर लगा देता है कि जिसकी वजह से मिस्सू गिर जाए और मिस्सू की बेइज्जती हो। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है, मिस्सू जो होता है ना वो उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है। गाइस, पैर के ऊपर पैर रख देता है और गाइस पैर की हड्डी टूट जाती है। जी हाँ गाइस, पैर पूरा टूट जाता है गाइस। लेकिन मिस्सू जो होता है ना वो अपनी मतलब कि वो उसके पैर को ठीक कर देता है गाइस, पैर को ठीक कर देता है। लेकिन उसे जितना दर्द हो रहा था ना उसे ठीक नहीं करता, क्योंकि वो चाहता था कि उसे दर्द हो
ताकि ये वो दोबारा कभी पैर अड़ाने की मतलब कि पैर रास्ते में लाने की कभी ट्राई ना करे। और गाइस उसे इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था ना, वो चिल्ला रहा था गाइस, चिल्ला रहा था। और फिर गाइस जो मिस्सू होता है ना, उसने उसके पैर को ठीक कर दिया था, लेकिन पैर टूटने के कारण उसे जितना दर्द होता है ना, उसे ठीक नहीं किया था गाइस मिस्सू ने। इस वजह से वो इतना दर्द से चिल्ला रहा था गाइस। आप सोच सकते हो किसी का पैर टूट जाए तो कितना दर्द होता है गाइस, हड्डी टूट जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन उसके पैर को ठीक किया था, बट उसकी मतलब कि जो हड्डी टूटी थी ना, उसके दर्द को ठीक नहीं किया था मिस्सू ने। और गाइस इतनी ज़ोर से उसे मतलब कि लगा था ना कि उसके आंखों में से आंसू निकल जाते। फिर सुमेर कहती है कि यार तुम्हें क्या हुआ। फिर जो जैकब होता है ना, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, लेकिन वो मुश्किल से थोड़ा बोलता है कि मिस्सू ने मेरे पैर के ऊपर इतनी ज़ोर से पैर मारा है ना। फिर जो सुमेर होती है वो कहते हैं कि लेकिन मिस्सू ने तो पैर जोर से मारा ही नहीं है, वो तो सिर्फ चल के जा रहा था। फिर वो कहती है, जैकब कहता है कि लेकिन उसने मेरे पैर के ऊपर पैर रख दिया। फिर जो सुमेर होती है वो कहते हैं कि उसने तुम्हारे पैर के ऊपर पैर रख दिया। फिर मिस्सू कहता है कि सॉरी लगता है कि तुम्हारा पैर बीच में आ गया था। लेकिन सुमेर कहती है कि लेकिन ये तो तुम तो एक बॉक्सर हो ना, तुम्हारा पैर तो सबसे स्ट्रांग होता है ना, तुम्हारी एक लात से तो मतलब कि दीवार भी हिल जाती है। फिर जैकब कहता है कि हाँ मेरा पैर स्ट्रांग है, लेकिन इसका जो पैर है वो स्ट्रांगनेस है, मुझे लग रहा है कि इसका पैर सबसे स्ट्रांग लग रहा है। इसने अपने पैर में लोहा लगाया है या पता नहीं क्या लगाया है, कितनी भारी चीज़ लगाई है, मेरे पैर की हड्डी तोड़ दी। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हारे पैर की हड्डी तोड़ दी मैंने। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि हाँ लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि मुझे इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता सुमेर है। फिर जो सुमेर होती है वो कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलो, मतलब कि जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और गाइस वो मतलब कि वो 6 क्लास में थे, जी हाँ गाइस स्टैंडर्ड 6 में थे, लेकिन फिर भी जैकब का मतलब कि जो वेट था ना वो 60 kg था, जी हाँ गाइस 60 kg। और गाइस वो पूरे जैकब को मतलब कि गोदी में उठा लेता है मित्सू। इतने पावरफुल जैकब, यानी 60 kg के मतलब कि बंदे को उसने गोदी में उठा दिया था। और गाइस सुमेर कहते हैं लेकिन मित्सू तुम्हें कुछ हो ना जाए। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो सुमेर। और गाइस वो जैकब को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं और कहता है कि तुम्हारे पैर की हड्डी तो नहीं टूटी है। फिर जैकब कहता है कि तो फिर दर्द क्या ऐसे ही हो रहा है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे नस की कोई मतलब कि पैर रखने के कारण कोई नस दब चुकी होगी, इसके कारण मतलब कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा। फिर जैकब कहता है क्या। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो कहता है कि थोड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पैर को तुम ज़मीन पे डालो क्योंकि सब कुछ ठीक है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिस्सू चुटकी बजाता है जिसके कारण जो होता है ना उसके पैर ठीक हो जाता है। जी हाँ गाइस उसका पैर ठीक हो जाता है। और गाइस मतलब कि वो ज़मीन पे डालता है ना तो उसे दर्द नहीं होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पता है क्या हुआ है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि जो तुम्हारा पैर था ना उसकी नस मतलब कि दब चुकी थी, और पैर रखने के कारण तुम्हारे पैर की नस जो है ना वो खुल चुकी है, इस वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। फिर तुम्हारा दर्द ख़त्म हो चुका है। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, और डॉक्टर कहता है कि मोस्ट वेलकम। और ऐसा कह के जैकब, मिस्सू और सुमेर तीनों के तीनों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और गाइस जैकब होता है वो कहता है कि तूने मेरी पैर की नस दबाई ना, मैं तो तेरी नस खींच लूँगा, तूने तो मेरी नस दबाई है, मैं तो तेरी नस पूरी की पूरी खींच लूँगा। और ऐसा सोच रहा था। फिर जो विशु होता है वो कहता है कि लगता है ये अभी भी नहीं सुधरा है, चलो कोई बात नहीं ये सुधर जाएगा। और ऐसा कह के वो भी निकल जाता है। लेकिन जैकब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो मिस्सू को मतलब कि रोड के बीच में धक्का डाल देता है, क्योंकि वो अब मिस्सू को ख़त्म कर डालना चाहता था, वो उसे ज़िंदा नहीं रखना चाहता था, वो उसे मार डालना चाहता था। इसलिए वो सीधा मतलब कि मिस्सू को पीछे से धक्का देता है, जिसके कारण मिस्सू जो होता है ना वो ट्रक के आगे जाके गिर जाता है। फिर सुमेर कहती है कि ये तुमने क्या किया जैकब। फिर जैकब कहता है कि सॉरी गलती से हो गया। फिर सुमेर कहती है कि तुम्हारी गलती से कारण मेरे मिस्सू की जान चली जाएंगी। और गाइस सुमेर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। और गाइस लेकिन हम देखते हैं कि मिस्सू गिर जाता है। फिर जो मिस्सू खड़ा होता है ट्रक तुरंत आता है और गाइस मिस्सू के सामने रुक जाता है। और गाइस
मिस्सू कहता है कि मुझे पता है ये क्यों रुका है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो रोड क्रॉस कर देता है। और गाइस मतलब कि बहुत ही तेज़ी से वो ट्रक आ रहा था, लेकिन वो अचानक रुक गया। और ना ही किसी मतलब कि ड्राइवर को कुछ हुआ, ना ही ट्रक को कुछ हुआ। और फिर ट्रक वहाँ से चला जाता है। और जो जैकब होता है वो तो हैरान था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा झटके मिलते ही जा रहे थे। और गाइज वहाँ पे हेल्पिंग स्पिरिट आ जाती है। जी हाँ गाइज, वो सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट थी गाइज। अर्थ की नॉर्मल स्पिरिट से तो कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी। और गाइज मिस्सू कहता है कि ये तुमने किया ना। फिर वो कहते हैं कि हाँ, वैसे अगर मैं नहीं रोकती ना फिर भी आप बच ही जाते। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन तुमने रोका, थैंक यू उसके लिए। फिर जो हेल्पिंग स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप तो हमारे किंग हो और आपकी मतलब कि सेफ्टी करना मेरा काम है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। और गाइज वो जो हेल्पिंग स्पिरिट थी ना वो सिर्फ मिस्सू को ही दिखाई दे रही थी, बीजी किसी और को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। और गाइज हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो दो डेमन होते हैं ना, जो पृथ्वी पे आए होते हैं, वो मतलब कि अपने जो किंग होता है ना उसको कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि किंग वो बुक यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो बुक मतलब कि किस प्लेनेट पे है, वो बुक किसी और प्लेनेट पे है। फिर जो मतलब कि किंग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता चल चुका है इस बात के लिए, और मैंने उस दो डेमन और मतलब कि किसी और दो डेमन्स को मतलब कि उस प्लेनेट पे भेज दिए। फिर जो दो डेमन होते हैं वो कहते हैं कि किंग तो फिर हम क्या करें। फिर किंग कहते हैं कि तुम पृथ्वी पे ही रहो और हमें उस बुक मतलब कि बाकी मतलब कि पृथ्वी पे बहुत सारी और भी किताबें हैं जिनके अंदर बहुत सारा राज छिपा हुआ है, जिसके कारण ये मतलब कि वॉर जीतने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि आसानी देगा। सो तुम क्या करो कि तुम जल्दी से जल्दी पृथ्वी पे मतलब कि रहो और जल्दी से जल्दी उस बुक को ढूंढो। फिर जो वो दो डेमन्स होते हैं ना वो कहते हैं कि जी मतलब कि जी सर। फिर जो डेमन्स होते हैं ना वो कहते हैं कि ठीक है। और गाइस हम देखते हैं कि दूसरे डेमन्स को नेक्स्ट सीन में देखते हैं। ये वही डेमन होता है जिसकी मतलब कि फ़ोटो मिस्सुओ को उस आदमी ने दिखाई होती है, वो डेमन्स होता है। और गाइस उस डेमन का नाम होता है शिकोर। जी हाँ गाइस, उस डेमन का नाम होता है शिकोर। और गाइस शिकोर जो होता है ना वो भी अपने 3 डेमन को मतलब कि पृथ्वी पे भेजता है उन राज को ढूंढने के लिए। अगर वो राज उसको हाथ में मिल जाता है तो शायद वो वॉर जीत सकता है। इस वजह से वो मतलब कि पृथ्वी पे भेजता है। और जो 3 डेमन होते हैं ना वो पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं और इंसान का बेस बना लेते हैं। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हरूमिया प्लेनेट का जो किंग होता है ना वो मतलब कि दो पावरफुल बींग्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग्स को इंसान का बेस बना के उन राज को ढूंढने के लिए भेज देता है और बाकी के 2 डेमन्स को किसी मतलब कि और प्लेनेट पे भेजता है। जी हाँ गाइस, किसी और प्लेनेट पे जहाँ पे मतलब कि बाकी के राज छुपे हुए हैं। गाइस वो लोग उन राज को ढूंढना चाहते थे हरूमिया प्लेनेट वाले, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे यूनिवर्स में शांति बनी रहे। अगर शिकोर के हाथ में वो राज लग जाते हैं तो वो हरूमिया प्लेनेट ये वॉर हार जाएगा आसानी से, और हरूमिया प्लेनेट के लोगों को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और ना कि सिर्फ हरूमिया प्लेनेट के बल्कि बहुत सारे यूनिवर्स के मतलब कि लोगों की उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हरूमिया कोई प्लेनेट नहीं था, वो एक यूनिवर्स था गाइस, पूरा का पूरा यूनिवर्स। सो गाइस उसका किंग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि कहीं शिकोर उस मतलब कि चीज़ को ढूंढ ना ले, लेकिन उसके पता नहीं था कि सिर्फ शिकोर इस रेस में नहीं लगा हुआ है उन राज को ढूंढने के, बल्कि कोई और डेमन्स भी लगा हुआ है जिसने सबसे पहले पृथ्वी पे अपने 2 डेमन्स को भेज दिया है ऑलरेडी। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो टेनू एक्स और टेनू रे जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग मतलब कि पृथ्वी पे आते हैं। गाइस वो पृथ्वी पे क्यों आते हैं उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले वो पृथ्वी पे आते हैं और इंसान का बेस बना देते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, वो पृथ्वी पे आ रहे थे और गाइस वो पृथ्वी पे कुछ ढूंढ रहे थे, वो राज नहीं ढूंढ रहे थे, वो उस चीज़ के राज नहीं ढूंढ रहे थे, वो किसी और चीज़ के पीछे ही पड़े थे। टेनू एक्स और टेनू रे। जी हाँ गाइस, टेनू एक्स और टेनू रे। और जो मिस्सू होता है ना, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्सू वो स्कूल में पहुंच जाता है। और गाइस जो हमारा जैकब होता है ना उसने कबाओ और मिचिको के साथ हाथ मिला लिया था। और गाइस मिचिको तो कहाँ मना करने वाली थी, क्योंकि यार आपको तो पता है ना गोल्ड डिगर का, इसलिए वो तो मना नहीं करेगी।
और जो कबा होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी मतलब कि जो सुमिरे को थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं भी नहीं चाहता कि जो मित्सुओ और जो सुमिरे है वो आपस में मिले। सो गाइस वो बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन सारे के सारे प्लान उसी दिन फ्लॉप हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, एक भी वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन वो लोग जो होते हैं ना, वो एक मतलब कि केमिकल्स लाते हैं, जी हाँ गाइस, लेबोरेटरी से, क्योंकि उनके सीनियर्स के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। इस वजह से उनके सीनियर को कह के मतलब कि वो एक मतलब कि केमिकल्स लाते हैं और गैस उसकी पूरी बाल्टी लगा देते हैं। और गैस वो केमिकल्स ऐसा था कि जिसकी मदद से इंसान को खुजली आती ही रहती है। कम से कम 3 दिन तक उसे खुजली आती है और वो बहुत परेशान हो जाता है वो बंदा। इस जो मतलब कि केमिकल थी ना, इसकी खासियत ये थी कि ये B12 को घटा देता है। जी हाँ गाइस, बॉडी के B12 को घटा देता है, जिसके कारण मतलब कि शरीर के अंदर मतलब कि जलन होने लगती है और फिर खुजलियाँ खुजलियाँ वो सब कुछ आने लगता है। और गाइस इसके कारण उन्होंने सब कुछ मतलब कि फिट करके रखा हुआ होता है। लेकिन कहते हैं ना गाइस, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसके अंदर गिर जाता है एक नए दिन। और वो देखना ज़रूरी है कि वो कैसे होता है। गाइस मिस्सो जा रहा होता है और गाइस उन्होंने पूरी की पूरी बाल्टी लगा दी होती है, जो मतलब कि होता है ना डोर, उसके अंदर मतलब कि पूरी की पूरी बाल्टी लगा दी होती है। फिर मिस्सो अंदर आता है, लेकिन बाल्टी गिरती नहीं है। फिर जो मतलब कि मिस्सो बाहर चला जाता है अंदर आने के बाद भी, फिर भी वो बाल्टी नहीं गिरती। और गाइस जो मतलब कि कबाओ और मिचिको होते हैं ना, वो उसके नीचे आते हैं और कहते हैं कि ये गिरी क्यों नहीं, लेकिन अचानक वो गिर जाती है और गाइस कबाओ और मिचिको के ऊपर गिर जाती है। और गाइस गलती से जैकब बच जाता है गाइस, क्योंकि जैकब उसके नीचे नहीं आया था, क्योंकि उसको पता था कि गई वो उसके ऊपर गिर गई तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो उसे रुला कर मतलब कि उसे रुला देगी, क्योंकि जैकब को तो पहले ही मिस्सो से सबक मिल चुका था, इसलिए वो थोड़ा मतलब कि इंटेलिजेंट बन चुका था। लेकिन वो अगर इंटेलिजेंट है तो मिस्सो फर्स्ट ऑफ द किंग इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता इंटेलिजेंट के मामले में। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट तक को ऐसे ही मतलब कि चुटकियों में हरा सकता है, क्योंकि उसके पास यूनिवर्स मल्टीवर्स तक का ज्ञान है, मतलब कि यूनिवर्स लेवल तक का ज्ञान है उसके पास। और गाइस इसके कारण मिस्सो को ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है पावर्स के मामले में। जी हाँ गाइस, इंटेलिजेंट जितनी होती है ना, उतना हम अपनी पावर्स को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से हमको पता होता है गाइस। इस वजह से इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होती है। और गाइस मिस्सो के पास तो नॉलेज बहुत ज़्यादा था पूरे यूनिवर्स का, इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ हमारे 1K कंप्लीट करवा दो। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।